विधायक ही करवाया है। हमको तो ये तो वो पक्का लग रहा है, क्योंकि या प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ पकड़ के हम गिड़गिड़ाए कि बचाइए ना सर, बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। था अब दोषी को फांसी का सजा पहुंचना ही चाहिए और सीबीआई जांच कड़ी से कड़ी करे, यही मेरे दरख्वास्त है सरकार से। क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए हमको, सरकार से ही चाहूँगी मैं कि हमको न्याय दिलाएं। और क्योंकि मेरा तो सब कुछ वही थे घर में पालने वाले, मेरे ससुर भी नहीं है, मेरे जेठ जी हैं, लेकिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं, काहे कि खेती बाड़ी हम तो छोटा मोटा करते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। मेरे सास का और हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो हमको तो सरकार से न्याय ही चाहिए और सीबीआई जांच कड़ी से कड़ी करे, यही मेरे दरख्वास्त है सरकार से। अच्छा, इस तरीके से जो है क्या कि आप हत्या किया गया आपका पति का, ऐसा क्यों लगता है? क्या कोई ऐसा कारण है कि जिसके कारण वो इतना षड्यंत्र रच करके आपका पति का हत्या किया गया? जैसे गौकसिया को लेकर के मेरा पति, मेरा हस्बैंड ने विरोध करते थे, इसीलिए वो मारने के लिए ये सब। जैसे 28 तारीख को हम लोग के यहाँ मेला लगता है, जैसे खुटकटी मेला, खुटकटी मेला लगता है, उसमें हम लोग के कोलेबरा प्रखंड के विधायक गए हुए थे, जो जी बोलिए आप। बिक्सल कोंगाड़ी गए हुए थे, शायद पूरा पब्लिक को वही भड़काए थे, इसलिए हमको तो लगता है कि शायद कोई यही लोगों के हाथ है, विधायक का ही, इसीलिए जानबूझ के मरवाया है। वो विरोध करते थे गौकसिया को लेके, इसीलिए शायद मरवा दिया उसने। पहले कभी कोंगाड़ी से आपके पति का कुछ हुआ था लड़ाई? 12 से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल भी कभी कभी जाते थे बिस्कल कोंगाड़ी और मिलते भी थे, और उस दिन जिस दिन वैसा घटना घटा, उसके तीसरे दिन वो गए थे और बोल दिए कि हम नहीं पहचान रहे हैं इसको। हम उसको अपने आंखों से देखे थे मिलते हुए। जैसे हम लोग के बुजुर्ग हैं, वो लोग मैदान बनाने के लिए कुछ जगह दिए हैं अनुदान में, जैसे कृष्ण भाई लोग को। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ विधायक ही कराए हैं? विधायक ही करवाया है। हमको तो ये तो वो पक्का लग रहा है, क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में हुई है, तो हम कैसे विधायक को शक ना करें? आप ही लोग बताइए। तो क्या चाहिए? उन्होंने सब कोई मीटिंग तो किया, वो लोग को टाइम दिया था कोई दूसरा टाइम, जैसे वो लोग पहले ही मीटिंग कर लिया था, उसके बाद में वो लोग को टाइम दिया था। जैसे मेरे बस्ती वाले, छपरी डिपा है मेरा बस्ती, पुराना बस्ती, हम लोग तो रहते हैं बिसरा जरा बाजार डांड में। वहाँ जा कर के धमकी दिया था, उस समय सबको मीटिंग गया था, और मीटिंग जाने के बाद में वहाँ 12 बजे का टाइम दिया था वो लोग, और उससे पहले ही मीटिंग करके वो लोग मेरा घर पहुँच गया था, जहाँ पर हम लोग रहते थे, बिसरा जरा में। बिसरा जरा में पहुँचने के बाद में मेरे पास 4 लोग पहुँचे थे, बाकी का भीड़ पैदल जा रहा था, इसलिए लेट से पहुँची थी मेरे पास। उसके बाद जो ग्राम प्रधान है, जो सुबन बुड़ करके, वही मेरे पति को बोले कि उसके बाद में आया वो ग्राम प्रधान, बोला कि कोई चुनाव का मीटिंग है बोल के, चुनाव का मीटिंग है बोला। उस समय हम ठीक है जाइए बोल के हम बोल दिए उसको। वो गए और रोड चढ़े ठीके से, जैसे घर है हम लोग मेन रोड के साइड में, गए और लेके चढ़ रहे थे, और रोड में जैसे ही चढ़े उसको खींचते हुए ले जा रहे थे। तो हम पूछे उनसे कि क्यों खींचते हुए ले जा रहे हैं? मीटिंग होता है, कोई बात होती है तो प्यार से ना होती है, किसी को तो ऐसा खींच कर नहीं ले जाते हैं, बोले हम उनसे। तो ऐसे ही भाभी, बस भाई भाई में ऐसे ही मजाक हो रहा है, ऐसे बोले। तो ठीक है, मजाक होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि किसी को तकलीफ लगे। तो नहीं भाभी, अब गुस्सा गए बोल रहे हैं, गुस्साने का बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मन को हताश हो गया। खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया, और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। उसके बाद में मारने लगे। उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बोल के
बचाने के लिए। तो हमको भी मार पड़ा था, हमको मार रहा था उस समय। मेरी छोटी बहन लोग दो वो लोग घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो लोग तालाब गई हुई थी, इसलिए घर में नहीं थी। आई उसके बाद में देखी कि दीदी और जीजू को मार रहे हैं, तो वो लोग भी टूट पड़ी कि क्यों मार रहा है भाई दीदी और जीजू को बोल के। इसके बाद में एगो मेरी बड़ी मम्मी की थी, एगो अपनी बहन थी। जो बड़ी मम्मी की बेटी थी उसको शायद यहाँ इधर चोट लगा था, शायद पता नहीं क्या से मारा था, वो तो हम देखने नहीं सके, क्योंकि हमको भी मारा सिर में। उस समय चोट लगा, हम गिर गए वहीं पर पैर पकड़। जिस समय हमको होश आया उस समय तो हम रोड के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे बोल के बोले, लेकिन वहाँ घुसने नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ के हम गिड़गिड़ाए कि बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। तो अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें? न्याय दिला सकेगी पुलिस? कौन लोग थे पुलिस के वहाँ? जो ठेठेटांगर पुलिस लोग थे। कैसे भरोसा करेंगे कि पुलिस हमको न्याय दिला सकेगी? अच्छा, ये जो लगा है जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि वो आप ही के परिवार के परिजन हैं। हाँ, वो 3 लोग निर्दोष हैं, मेरे चाचा ससुर लोग ही है। सबसे पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए मुजरिम को, जो इसे बेरहमी से मारा है उसको। किस पे शक है? लेकिन सबसे पहले मेरे चाचा ससुर को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं वो तो पुलिस ही बता पाएगी, क्यों किए हैं और काहे किए हैं, उसको तो हम नहीं बता पाएंगे। पुलिस के लोग आपके साथ बैठे हैं, आपसे कुछ पूछताछ किए हैं कि भाई किस पे शक है, आपको क्या लगता है? सब कुछ बातचीत हुई है प्रशासन से? सादा कागज में सिग्नेचर करा के ले गया है। हम उसके पुलिस से कोई बात नहीं हुई मेरी। जिस दिन वैसे घटना घटा उस दिन करीबन 6 बजे आसपास मेरे से सादा पेपर में 3 सिग्नेचर करा के ले गए हैं वो लोग। आप पूछे नहीं कहाँ से? मेरा तो दिमाग नहीं था, हम इस पागल की तरह जहाँ पर तहाँ गिर पड़ रहे हैं, तो क्या दिमाग होगा कि हमको क्या करवा रहा है। तो क्या बोल करके सिग्नेचर करवाए? कुछ तो बोले होंगे ना? कुछ नहीं बोले कि यहाँ पर कुछ काम है, 3 सिग्नेचर कर दीजिए बोला। समय हम सिग्नेचर कर दिए। और ये मेरी दीदी है, वो पूछे भी थे कि क्या काम है और सादा पेपर में क्यों सिग्नेचर करवा रहे हैं बोले, तो उन्होंने काम है ऐसे ही जवाब दिया था। आपके तरफ से कोई FIR वगैरह किया गया है थाने में जाकर? दोषी को फांसी की सज़ा पहुंचना ही चाहिए, यही उन्होंने राय दिया है। क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा इतना बेरहमी से हुआ है कि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर में भी कोई नहीं था, केवल हम दोनों केवल थे, मेरे पति और हम थे। उसके अलावा घर में कोई नहीं था। इसलिए हम तो पुलिस के साथ मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब हुआ है। प्रशासन भी थे मौजूदगी, लेकिन उसका मौजूदगी में ये सब हुआ है, तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे? क्या हुआ था उस दिन गौकसिया को लेकर के कुछ विरोध करते थे मेरे हस्बैंड, उसके लिए उसको पहले ही धमकी दिया गया था कि इसको मारना है बोल के, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं किए। बाद में वो शांत हो गया था। फिर हम लोग शादी किए, और शादी के बाद कुछ 1-2 महीना बाद में हम लोग पेड़ खरीदे थे। जैसे हम लोग भाड़ा में रहते हैं, अभी तो भाड़ा में रहते हैं, इसलिए हम लोग घर बनाएंगे बोल के पेड़ खरीदे थे। पेड़ खरीदने के बाद में हम लोग अक्टूबर में कटवाए थे। अक्टूबर में कटवाने के बाद में उसको काटते हुए कोई देख लिया था, और उसको शायद वन विभाग वाले को सूचना दी, और वन विभाग वाले आए और सीज करके ले गए। सीज करके ले जाने के बाद नहीं हम लोग को कोई नोटिस दिया था, नहीं कोई खबर मिला था हम लोग को कि इसके बारे में कार्रवाई भी होगी या फिर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को कोई सूचना भी नहीं मिला। जैसे 4 तारीख को भी कोई मीटिंग रखा था, जैसे क्रिश्चियन भाई लोग मीटिंग रखा था, लेकिन हम लोग को हिंदू भाई को जा के घर घर बोला गया था कि जो नहीं मीटिंग आएगा उसको 500 रुपया जुर्माना लगेगा। शायद और वहाँ जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं बम्बलकेरा, जो हम लोग के ग्राम सभा है, वहाँ पर गए थे, शायद कुछ और मीटिंग किए थे, ऐसे सुनने में आ रहा है।
आप इतना दावे के साथ बोल रही हैं कि विधायक का संलिप्तता है, तो उस आवेदन में आप नाम क्यों नहीं दी, क्या वजह है? ये विधायक का नाम नहीं है तो आवेदन में किसका नाम है, किसके खिलाफ शिकायत की है? ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं सुबनपुर के, वही सबसे पहले मारने स्टार्टिंग किए थे ना। हम आगे क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सिमडेगा के दलित संजू प्रधान की निर्ममता से मॉब लिंचिंग में अधमरा कर जिंदा जला दिए जाने की घटना के विरोध में इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में दलित संजू प्रधान के परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। अमर कुमार बावरी ने बताया कि एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके गर्भ में पल रहे 2 महीने के बच्चे को भी नष्ट कर दिया जाता है, और यह सब उस वक्त होता है जब पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके तरफ से मृतक को बचाने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आज पूरा झारखंड संजू प्रधान की हत्या को लेकर आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कल ही जिस तरह से आप सबको मालूम है, कल शाम के समय अपने प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष विधायक दल भारतीय जनता पार्टी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले थे और इस घटना की सीबीआई जांच की हम लोगों ने भी अनुशंसा की मांग की थी, क्योंकि जब दोनों अपने नेता से मिले थे तब इन्होंने भी इसकी बताई थी पूरी घटनाक्रम को। तो साफ जाहिर था कि भाई पुलिस की उपस्थिति में, मौजूदगी में जिस तरह से ये घटना घटित हुई और जिस तरह से सादे कागज में आप उसका जो साइन करा करके जो एफआईआर दर्ज कराया गया कि भी पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। आप एफआईआर यदि पढ़ेंगे तो पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, ऐसा एफआईआर में लगा। और आज ही अखबार में आप देखेंगे वहाँ के इंस्पेक्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी, सभी को मालूम है, वहाँ का वीडियो भी बना हुआ है। तो कल राज्यपाल महोदय ने भी ये कहा कि भाई हम लोग बोले जब मिलना है, पीड़िता मिलना चाहती है, विधायक मिले और सीबीआई की जांच हो, और इस गंभीरता से आप भी परिचित हो। तो उन्होंने आज इनको कॉल किया था, बुलाया था और हम लोग मिले अभी जा करके। और आप देखेंगे ये पूरी घटना को, भाई एक महिला है जिसकी शादी शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर मार्च पर शादी होता है पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है 2021 में, और जिसके पेट में 3 महीने का गर्भ रहता है। पूरी बातों को ठीक से नहीं बता पा रही है, थोड़ी सी दबाव में भी है। थोड़ा सा ऐसा है कि इतना बड़ा घटना, जघन्य घटना, इसकी आंखों के सामने इसके पति को मार दिया गया, मार के जिंदा जला दिया गया माँ के सामने। जब माँ आखिरी बार देखना चाहती है, ऐसा मार करके जला करके उसको मार दिया गया, इसको पीटा गया। ये नहीं बता पाई 7 तारीख को गई थी अस्पताल, कोलाबिरा का अस्पताल गई थी, वहां से इसको रेफर किया। इसका दोनों ही माने कि एक स्मृति भी रहता, वो भी स्मृति खत्म हो गया। पति तो चला ही गया, स्मृति भी खत्म हो गया। और आप ही लोगों के चैनल में आपने देखा है कि किस तरह से जो मुख्य अभियुक्त जिसको पुलिस ने बनाया है, उस मुख्य अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि भाई स्थानीय विधायक से उसकी बात हुई। लगातार इसको जो प्लॉट करने का काम है वो 28 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। सर, इन्होंने जो आवेदन दिया उसमें विधायक का नाम है क्या? हाँ जी, वो सारा विधायक का नाम है। और जो 7 तारीख को इन्होंने लिख करके दिया है, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ों को अंकित करके दिया है कि भाई इस तरह से घटनाएं हो रही है, इस तरह से हम लोगों पे इस पर किया हुआ है, हम लोग को लगता है कि इस तरह की घटना हुई है। 28 तारीख से वो घटना बल्कि वो चल रहा है। आम वहाँ के नागरिकों में चर्चा का विषय है। जो वहाँ से फिर वो देखिए जो लोग किए हैं वो सब साधारण नागरिक है। आप किसी को 500 रुपया उस ग्रामीण क्षेत्र में ये अर्थदंड लगाया जाए कि आपको यदि ग्राम सभा में नहीं आइएगा तो आपको 500 रुपया प्रत्येक घर के पीछे हम जुर्माना लगाएंगे, तो लोग पहुँचते हैं। लोगों को 12 बजे का समय दिया जाता है, आप 10 बजे जो है कोई निर्णय पर पहुँच जाते हैं। उस जगह पर भी आप देखेंगे कि विधायक जी की भी बात हुई है। विधायक जी ने भी यह स्वीकार किया है कि वहाँ से वो ग्राम सभा से उनको फोन आया है और फिर उन्होंने आगे बात करी है। तो ये सारे विषयों में जहाँ पुलिस है वहाँ पर पुलिस खुद सत्य को छिपाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रही है, और अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपने अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए।
वो पूरी तरह से जो है पूरा दोषारोपण और इसको जो है ना एक हल्का बना करके करने का कोशिश कर रहा है। एक मानव का जीवन इस तरह से ले लेने का काम कोई कैसे कर सकता है? अभी जो राजभवन में जो आप गए राज्यपाल से जो बातचीत हुई उसमें क्या कोंगाड़ी के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की राज्यपाल से? देखिए अभी जो सपना जी ने दिया है अपना आवेदन, वो 27 तारीख को जो उन्होंने आवेदन दिया है थाने के अंदर, माफ कीजिए 7 बोल रहे हैं, 7 तारीख को जो आवेदन दिया है थाने के अंदर, एक तो जब वो उनका होशो आवास नहीं था, 4 तारीख की घटना होती है, इनका होशो आवास नहीं था, 3 सादा कागज में साइन करा करके एफआईआर लॉन्च जो सरकार मैंने जो थाने ने किया है, जो गलत एफआईआर लॉन्च किया है, और जिसका प्रमाण यही साफ हो जाता है कि भाई पुलिस ने जो इसमें एफआईआर में दर्शाया है कि पुलिस वहां उपस्थित नहीं थी, घटना के बाद आई है, और आज इंस्पेक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वहां पे वो घटना के समय पुलिस वहां मौजूद थी, और सारे लोग बता रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज भी आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। आप 7 तारीख को इन्होंने जब अपना होश संभाला तो इन्होंने पूरा अपना जो है लिख करके जो इनके साथ हुआ है और इसके लिए जो प्रे उन्होंने करना था वो इन्होंने लिख करके दिया थाने के अंदर, जिसमें सारी घटनाओं का, सारे विषयों का, और जो जनप्रतिनिधि है उनके विषय में इनकी क्या शंकाएं हैं वो सारे विषयों को लगा करके उन्होंने दिया है। और जिसकी ताकीद और जिसका जो मैं कह सकता हूँ एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में सारी चीज़ों को आज को जो है वो दर्शाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह की घटना है, और जो ये बता रही है वो सारे सच्चों का प्रमाण भी उनके मुख के स्वीकारोक्ति से मिलता है। वो सारी घटनाओं को एक कड़ी के रूप में जोड़ता है, और जाता है तो मेडिकल वहाँ से वहाँ रेफर करके उनको भेज दिया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और आज जिस तरह से दबाव बनाया जाता है और सरकार का कोई भी बयान, कोई भी प्रयास नहीं होता, ना उसका दरोगा सस्पेंड होता है, ना एसपी का लाइन हाजिर होता है, तो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और महामहिम राज्यपाल से इन्होंने यही प्रे किया है कि इसकी सच्चाई की जाँच होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, DC इनके पास गए थे, कह रहे थे कि मुर्गी पालन कर लो, बकरी पालन कर लो, बत्तख पालन कर लो, जो करना है कर लो। आप पूछ सकते हैं DC को, इन्होंने साफ कहा कि मेरे पास मुर्गी भी है, बत्तख भी है, हमारे पास बकरी भी है, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, लेकिन मेरा जो चला गया उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उसको क्या लौटा के ला सकते हैं क्या? अम्बेडकर आवास देंगे, किसके लिए हम लेंगे अम्बेडकर आवास? घर बनाने के लिए लकड़ी लिए तो उसके लिए तो जान मार करके यहाँ तो आपने मरा दिया, उसको कौन बहाना क्या बना रहे हैं, किस कारण से मारे हैं? हमको न्याय चाहिए और इसका सीबीआई जांच चाहिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। आप उनके DC से पूछ सकते हैं, वो उनका वक्तव्य मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग का कोई वक्तव्य नहीं है, ये सारा विषय इनका। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़ी है। और राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे कहा है, राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे इनके सारी चीज़ों को समझ करके देख करके कहा है कि भाई सिक्योरिटी लॉस इसका जो है ना पूरी तरह से कानून और व्यवस्था का कहीं ना कहीं इसमें लैप्सेज है। और वो पूरा चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ के जो अफसर्स हैं, चाहे DG हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे बात उत करके वो आगे के लिए जो न्यायोचित कार्रवाई होगी और जिसके तहत इसको न्याय मिलेगा वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के करेंगे। कानून बने महज 15 दिन हुआ, जबकि वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में अपने राजधर्म को पूरी तरह से भूल करके और पूरी तरह से अमानवीय और अन्याय करने के लिए सरकार जो है आगे बढ़ रही है। जो भी घटना घटी है वहाँ पर क्या वो घटना जो है मिली एक तरह से जानबूझकर घटना है। कहा कि वो संजीव प्रधान जो थे बराबर वहाँ पर बाजार में गोकशी होता था, उस पर रोकते थे, कोई लोग को रास नहीं आता था। ये किसी से कोई तरह की दुश्मनी नहीं थी, ये षड्यंत्र के तरह जी षड्यंत्र की तरफ लगा कि इसको मारा गया है। और उसका मैंने उसका पत्नी और उसका माँ उसको बचाने के लिए बहुत पुलिस को भी और उन लोग को भी हाथ जोड़ के पाँव पड़ गया, लेकिन वो लोग नहीं माना और उसको मैंने मार के जिंदा जला दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन कोई नहीं रोका, वो लोग दूर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। ये बहुत दुर्भाग्य घटना है। हम लोग राज्यपाल जी से बहुत आग्रह कर रहे हैं, उनसे हम लोग को भरोसा है कि उनका अथी से ही यहाँ पर जांच पूछ हो और मैंने कार्रवाई हो सके। और राज्य सरकार से हम लोग को कोई विश्वास नहीं लग रहा है। आज आप लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए, क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए 4 तारीख को जो संजू प्रधान का निर्मम हत्या किया गया और इसमें राज्य सरकार का जो उदासीन रवैया है उसको देख और राज्य सरकार से हमको कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस घटनाक्रम को होने के लिए वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है।
और राज्य सरकार बहुत ढुलमुल तरीके से इस केस को रफा दफा करना चाहती है। तो राज्यपाल से मिलकर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से सीबीआई जांच हो। कहा जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो थे वो मौजूद थे, उसके बाद भी इस घटना को अंजाम बिल्कुल दिया। बिल्कुल घटनाक्रम होने से पहले पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी। ठेठई टांगर के थाना प्रभारी और पुलिस बल वहाँ मौजूद है और घटना होने के बाद फिर कोलीबरा थाना भी वहाँ पहुँची थी। तो यानी पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो ये संजू प्रधान की जो जान है उसको बचाया जा सकता था। क्या लगता है कि आज अगर राज्यपाल से मिलने के बाद कोई चीज़ का समाधान निकल? बिल्कुल हम आशा है, उम्मीद है कि मैंने राज्यपाल जी सीबीआई जांच के लिए इसको रिकमेंडेशन जरूर करेंगे, ये उम्मीद है हमें। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी का कहना यह है कि 28 तारीख को वो जाके बम्बलकेरा ग्राम में जाके मीटिंग किए थे खुटकट्टी का, और उन्हीं के उकसावे में ये कार्य किया गया है। लेकिन आज विधायक जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ वहाँ खुटकट्टी का मीटिंग करने गए थे, हम किसी तरह कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए, लेकिन उन्हीं के भाषण के बाद 4 तारीख को यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है।